Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about the Punjab EDA exam. ये एग्जाम में essential qualifications क्या है, initial pay कितनी होती है, syllabus क्या है. So these things, all things I am going to discuss in this video. तो सबसे पहले तो कौन स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं. सो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. प्लस द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द बार. सो स्टूडेंट्स जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है सिर्फ वही ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं. प्लस द स्टूडेंट्स जिनके पास पंजाबी है मैट्रिक में जिन्होंने पंजाबी की हुई है वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाबी नहीं की होती, ठीक है, दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम. इसके लिए जो है इनिशियल पे अगर कोई एडीए लगता है दैट इज़ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उसकी पे जो इनिशियल पे होती है दैट इज़ 35,400 रुपीज़ इज़ द इनिशियल पे. रिसेंटली अभी ये एग्ज़ाम होके हटा है. सो बिटवीन 2 या 3 साल बाद ये पेपर जनरली आता है, 2 साल बाद. अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. जो एग्ज़ाम अभी हुआ था, एज इसमें कौन स्टूडेंट्स कितनी एज के ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो स्टूडेंट की एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 37 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए. जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्स की गई है, दैट इज़ अप टू 42 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब के लिए. एंड अपर एज लिमिट इज़ ऑल्सो रिलैक्सड अप टू 42 ईयर्स for widows, divorces, and certain other categories of women. And upper age limit is also relaxed for 47 years for persons and disability for Punjab. So what is the pattern of exam? हाँ, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. इसमें रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ 120 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें कि 480 टोटल मार्क्स का होता है. तो 120 क्वेश्चंस इसमें व्हाट इज़ द सिलेबस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट दैट इज़ पार्ट ए आपका जो है दैट इज़ ऑफ लॉ. लॉ में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज़ 100 क्वेश्चंस आर देयर. हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है एंड दिस इज़ एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जाम. तो क्वेश्चंस बाकी लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड जीके की क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में, दैट इज़ उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स का. हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. सो टोटल 480 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है. क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, दैट इज़ 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर आप गलत कर देते हो तो -1 आपका हो जाएगा. तो इन द एग्जामिनेशन दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर. ड्यूरेशन जो है इस एग्जामिनेशन का दैट इज़ 2 आवर्स की ड्यूरेशन है इस एग्जामिनेशन की. एंड द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है. सो इस बार उन्होंने इंटरव्यू जो है ख़त्म कर दिया है इस पेपर में. तो अभी जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग जो है दे विल बी एलिजिबल फॉर दैट. फाइनल रिजल्ट किसके बेसिस पे होगा? द सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन ओनली. कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा इन पोस्ट के लिए. सो ये इस बार से ही हुआ है. कोई भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि 40% मार्क्स नहीं आ जाते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 35% जर्नल के लिए 40% एंड 35% फॉर द स्टूडेंट्स दैट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब. फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नेट मार्क्स जो भी ऑब्टेन करेंगे कैंडिडेट्स इन द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इज़, लेट्स सी द सिलेबस ऑफ दिस पेपर. तो इसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स ही हैं. देयर आर ओनली मेजर सब्जेक्ट्स इन दिस, दैट इज सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस इज देयर. Give me a second, I'll show you the syllabus of the paper. So this is the syllabus. So these are the topics for the CRPC, jurisdiction, constitution and powers of the criminal court. So उन्होंने हर टॉपिक को स्पेसिफाई किया हुआ है आगे कैटेगरीज में कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पीरियड पुलिस ऑफिसर्स एंड एड्स टू मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स एंड राइट्स ऑफ अरेस्ट पर्सन्स, FIR, कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे ही CRPC के उसमें इंक्लूडेड हैं. दैट इज़ IPC, फिर उसमें IPC का आगे फर्दर उन्होंने सिलेबस जो है आपको डिफाइन किया हुआ है.
That is Introduction to Criminal Substantive Law, Definitions, Journal Explanations, Group Liability, Joint Liability, Punishments, Abatement, Criminal Conspiracy. तो ये आप अपने जो है बियर एक्ट में इंडेक्स से मैच कर सकते हो, बट आई वुड से कि थोड़ी सी आपको बाकी टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज कई बार इंटरलेट करके दूसरे टॉपिक्स में से समटाइम्स कोई क्वेश्चन आ जाता है। जनरली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं या बाकी। वैसे तो आपको सिलेबस जो दिया हुआ है उसी में से ही आता है समटाइम्स, बट अगर कोई टॉपिक किसी से इंटरलेट कर रहा है देन उसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड सब्जेक्ट इज दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद सीपीसी, जितने भी आपके मेजर लॉज हैं वही हैं, इसमें भी आपको डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से ऑर्डर्स आएंगे एंड कौन कौन से सेक्शंस हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जाम। जैसे पंजाब में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे तो इक्वली ही डिवाइड किया होता है उन्होंने। लाइक 5 सब्जेक्ट्स आर देयर, तो यू कैन से कि 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट जनरली जो है वो आते हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस। सो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 100 क्वेश्चंस आते हैं देयर, 100 क्वेश्चंस आर देयर। सो टोटल 400 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 400 मार्क्स जो हैं वो लॉ के हैं। तो पार्ट बी में आपको लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड जीके का पार्ट आता है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स, अगर आप इस साल का पेपर देखोगे एडीए का, पंजाब एडी का, तो यू विल गेट टू नो कि उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट यू गेट ए आइडिया कि कैसा आपका एग्जाम आ रहा है। एंड पंजाब ईडी का एग्जाम अगर क्लियर करना है, डायरेक्ट ये नहीं है कि आपने सिर्फ डायरेक्ट पढ़ लिया देन यू कैन क्लियर द पेपर। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए पेपर की, फिर ही आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पूछी जाती हैं। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के आगे आपको फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो डिवाइड किए हुए हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, कुछ स्टूडेंट्स की लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जनरली लॉ स्टूडेंट्स को नहीं आती होती, प्लस वो जीके बहुत कम करते हैं, बट दिस विल गिव यू एन एज अगर आप ये चीज़ें प्रिपेयर करोगे, क्योंकि 80 मार्क्स का है। अगर आप 80 में से सपोज यू आर स्कोरिंग 25 मार्क्स, 30 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो ये आपको एज देगा। अदरवाइज 400 में से फिर आपको, अगर आपका लॉ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जनरली कई बार समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स का सिर्फ लॉ करके ही पेपर क्लियर हो जाता है, तो दैट वुड आई से कि बहुत रेयर केस में होगा। थोड़ा आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पे भी फोकस करना होगा, बिकॉज जो आपकी टोटल मेरिट है वो लॉ और लॉजिकल रीजनिंग को मिलाकर ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई सेपरेट वो नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें एडिशन ही है। प्लस आपको नेगेटिव मार्किंग का इसमें ध्यान रखना है एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है, प्लस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। So you can follow me on the Telegram channel learners. If you get any problem regarding, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। प्लस देयर इज अनअकैडमी पे प्राइस ड्रॉप अलर्ट चल रहा है, दैट इज़ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का देन आपको जो है यू विल गेट अप टू 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यू कैन जस्ट यूज़ माय कोड दैट इज़ वीबी लॉ, तो आपको जो है ऑफ मिल जाएगा। प्लस यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। और मॉक टेस्ट है, देयर इज़ अ मॉक टेस्ट ऑन अनअकैडमी, रेगुलरली होते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।